अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मैच हमजा की इस वीडियो में मैं हमजा का वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी ख़ास होगी और कुछ पॉइंट्स हैं जो हम उन पे बात करेंगे। पहले तो हम आपको थोड़ा सा आज क्रिकेट के अलावा हॉकी के बारे में बात करेंगे। यस, मैं फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट पे डिबेट करता हूँ क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के हैं और इस पे आगे आप बहुत सी मज़ीद वीडियोज़ भी देखेंगे मेरी होते हुए। तो आज था मैच और पाकिस्तान जो है हॉकी टीम जूनियर एशिया कप का सेमीफाइनल खेल रही थी विद जापान, जो कि बस अभी खत्म हुआ। मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था कि मैं वो उस मैच के साथ ये वीडियो बनाना चाह रहा था। तो पाकिस्तान ने आज जो है जापान को क्लिनिकली 4-2 से शिकस्त दे दी है। अब पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां पे जो सेकंड सेमीफाइनल होगा उसमें पाकिस्तान जो है दिखेगा कि पाकिस्तान टीम को कौन सी टीम फाइनल में compete करेगी, वेदर इट विल बी इंडिया और मलेशिया। आपको बताता चलूं, मलेशिया के साथ पाकिस्तान, क्योंकि वो अपने ग्रुप में थी पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने लास्ट टाइम उनको 4-0 से हराया था। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में फेवरेट है और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अभी अनबीटन भी है। और देखना होगा अब किस तरह का ये अगला सेमीफाइनल compete होता है, क्योंकि ये मैच बड़ा टफ था। पहले 3 क्वार्टर्स तक बहुत टफ चल रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान गोल कर रहा था, वहीं जापान गोल कर रहा था, फिर पाकिस्तान, फिर जापान। तो जब वो 2-2 की सिचुएशन थी, आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, जिसकी वजह से डिसाइसिव लीड क्रिएट हुई 3-2 की। एंड देन उसके बाद एक पेनल्टी कॉर्नर था जिसपे वो पेनल्टी स्ट्रोक हुआ एंड सुफियान खान ने जो है वो बड़े अच्छे से उसको फिनिश किया। पाकिस्तान आज का मैच 4-2 से जीत गया है। हॉकी की टीम में बड़ी पोटेंशियल है और ये वही लड़के हैं जो भी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए अजलान शाह वगैरह इन टूर्नामेंट्स में खेल के आए हैं, जो कि जूनियर सीनियर लेवल के प्लेयर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिक्रिया हयात की, हनान शाहिद की, वलीद राना जैसे प्लेयर्स, जिक्रिया हयात। तो ये सब जो प्लेयर हैं, हमजा फयाज एक अच्छे मिडफील्डर आ रहे हैं और एक अच्छे अटैकर हैं। तो कहीं न कहीं हॉकी का टैलेंट रिवाइव हो रहा है, हमें उन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। खुदारा मैं फिर बात यही करूँगा कि हमें हॉकी पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारा कौमी गेम है, वी कैन विन, हमारे पास ऐसा टैलेंट आता है, हमें उन पे पैसा लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ क्रिकेट नहीं, हमें अपने स्क्वैश पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें हर अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में टैलेंट है, टैलेंट को ग्रूम करना पड़ता है, टैलेंट पे पैसा लगाना पड़ता है। तो ये तो बात थी आज हॉकी की कि पाकिस्तान ने बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दी एंड पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर एशिया एशिया कप जो जूनियर्स का है, और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप होना है जूनियर्स जूनियर्स का, उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान फाइनलिस्ट है और पाकिस्तान अब जो है जो दिसंबर 2025 में मेरे ख्याल से होना है वो वर्ल्ड कप, तो इंडिया में वहां पे पाकिस्तान खेलता हुआ आपको दिखेगा। अब इसके बाद हम अगर देखें कि सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन ये है कि इट इज ऑल गुड फॉर द टीम, लड़के शो करें, लेकिन समहाउ अभी भी उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही। जिस तरह हमने अरशद नदीम को देखा, उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, बट यस वो टैलेंट था। जैसे ही उसको होंडा ने जो है एक सॉरी टोयोटा ने उसको स्पॉन्सर किया, उसका बाहर जाना है किया, वी सॉ के वो जो है उसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। एंड इसी तरह से कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। वी हैव द टैलेंट बट वी हैव टू इन्वेस्ट इन द टैलेंट्स। नीरज चोपड़ा को अगर हम देखते हैं, नीरज चोपड़ा जो है वो बहुत अच्छे लेवल का, और जो हाईएस्ट जिसकी हाईएस्ट थ्रो है वर्ल्ड की 98 मीटर, वो उसने उसको अपना कोच रखा हुआ है। तो इट मींस ही इज अर्निंग, और उस पे जो है उसकी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज व्हाई ही इज अचीविंग सम ब्यूटीफुल रिकॉर्ड्स। और यही बात है कि पाकिस्तान को भी अपने प्लेयर्स पे रिकॉर्ड करना होगा, सॉरी अपने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना होगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो मूविंग ऑन टू अदर पॉइंट, पाकिस्तान ने जो है आज जिम्बाब्वे को बहुत बुरे तरीके से हराया है, और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई थी 57 पे, 37 फॉर नो लॉस। जिम्बाब्वे वाज at the moment when Abbas Afridi came and he took some precious wickets, and after that Zimbabwe was dismantled by the mystery spinner named Sufyan Mukim. I have been yelling a lot of time that Sufyan Mukim, Faisal Akram, Arafat Minhas, Miran Mumtaz are going to be a future prospect. They are the future, and you should invest in them. And you saw glimpse of Sufyan Mukim.
we saw some glimpse of Faisal Akram performing very well in the ODI series as well. So both of the bowlers are a future. We have to invest in them. We have to groom them in order to attain the desired result that we want to attain from them. But for the matter of the fact is, these are promising young players, and we must invest in them. We must give them the game time. We must give them the international exposure that they need. Sometimes they will be batted out, and they will be put under some heavy runs. But we have to give them a nice role of performance. We should give them 20 to 30 games each in order to let them adjust in the international cricket and then show us their potential. I am very happy with the way Sufyan and Faisal Akram has been bowling. Uh, would love to see Arafat Minhas and Mehran Mumtaz also being given some chances. Uh, in the upcoming tour, I would rather suggest that we should look forward to playing some youngsters instead of uh, some players who are not going to perform as well. But we should invest in our youngsters. Okay, maybe they will not be able to perform the way we want to perform them, but the exposure given to them, and then how you will be able to interact with them, uh, it's a matter of point that we should be able to see that we should not think that we are losing the game. We should see that we are investing in these players and they will return the favor. We saw uh, when the time was in 2016. Uh, Lots of players. Pakistan had a lot of players. Mickey also said that we want fit players and young players, and we saw Pakistan team lost way two matches, and we were standing at approximately eighth in the rankings, and we were even below that. Our rankings were standing at 9th. We were standing at the rank ninth, and then suddenly the amount of exposure that we gave to our youngsters, and then put them in a pressure situation against India. We got beaten very badly, and then suddenly we saw a rise of Pakistan cricket, and we are keeping the brew, or keeping the brew, and whatever we have seen is the players are there to perform, and the players are there. We must invest in them. We must give them long games. We must not judge them in 2 to 3 games, because a player cannot be judged in 2 to 3 games itself. A player can have 2 to 3 games of a bad phase, rather than being so critical to the players itself. One must look into it, and we should analyze, and we should give them the proper chance. और इसके बाद बात यही होती है कि हमें किस तरह से अपने प्लेयर्स को चांस देना है। तो ये तो बात हो गई। अब इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, जो कि आज का जिम्बाब्वे का जो मैच था, जिम्बाब्वे की जो है अब्बास अफरीदी ने आते साथ ही पहले 37 पे कोई आउट नहीं था। देन उसके बाद अब्बास अफरीदी ने आके बॉल किया है। देन उसके बाद सुफियान मुकीम ने जो किया वो हम सबको पता है। मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ, और यही सिचुएशन थी। एंड जिम्बाब्वे वर ऑल आउट फॉर 57, और पाकिस्तान ने वो टारगेट चेज किया 5.3 ओवर्स में 61 फॉर नो लॉस, विनिंग बाय 10 विकेट्स। अच्छा, उमैर बिन यूसुफ एक अच्छा ही प्लेयर है। उमैर बिन यूसुफ को हमने इस में चांस दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं हसीबुल्ला शुड हैव बीन गिवन अ चांस, बट बात यही है कि उस्मान खान के होते हुए, रिजवान के होते हुए हसीबुल्ला का चांस तो मुश्किल लगता है। यस, उमैर बिन यूसुफ को बहुत लोग कहते हैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, बट उमैर बिन यूसुफ को जो है हम ओपनर लेके आए हैं सीरीज में। और हमने जो अभी जो पाकिस्तान शाहीन्स का जो एशिया कप हुआ था, जो राइजिंग अमर्जिंग एशिया कप हुआ था, वहाँ पे वो जो है वो ओपनर ही खेला था। कोई तो कहीं ना कहीं ये पीसीबी ने आउट ऑफ सॉर्ट्स नहीं देखा। पीसीबी इज इन्वेस्टिंग इन हिम, और उसको एज अ T20 ओपनर ही देखा गया है, और ही हैज बीन परफॉर्मिंग देयर, और उसको यहीं पे एज अ ओपनर लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड की अगर वो मैनेजमेंट है और वो उसको इस तरह कराना चाह रही है, तो डेफिनेटली बीट। अब बात करने पे आए वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, तो सर रोहित शर्मा भी फिर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था। रोहित शर्मा ओपनर नहीं आया, और रोहित शर्मा ने 2007 में डेब्यू किया था, और 2013 तक उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। उसको एक ऑप्शन दी गई थी कि भाई तुम ओपनर आ जाओ, ओपनर खेलो।
इवन द्रविड प्लेड सम टाइम एज एन ओपनर, और जरूरी नहीं है कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ओपनर ना खेल सके। अजहर अली की भी प्राइम एग्जांपल है कि 1 डाउन से वो ओपन किया और उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये तो बातें से बात ही बात है कि दे शैल नॉट बी परफॉर्म ओपनिंग, और मेरे हिसाब से ज़रूर हमें ऑप्शंस डेवलप करनी चाहिए। बाकी वनडे में तो हमारी है, अब्दुल्ला शफीक को मैं चाहूँगा कि हम T20 में भी ट्राई करें। ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी कुछ बात करते हैं आजकल जो 2 मैच हुए हैं श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, उसमें श्रीलंका ने जो है शिकस्त हुई श्रीलंका को, वो तो ज़ाहिर एक्सपेक्टेड था। जो श्रीलंका ने जो बैटिंग की और 46 पे जो ऑल आउट हुए वो हालांकि उनको अगर वो लेट्स सपोज 200 250 भी कर लेते तो यही उनका विनिंग मार्जिन था। सेकंड इनिंग में उन्होंने बैटिंग की, लेकिन वो जो जितनी बड़ी लीड कंसीड कर चुके हुए थे पहली इनिंग में ही, वो उनका कहीं ना कहीं जो है उनकी मसला उनके लिए बना। एंड सिचुएशन यही है कि साउथ अफ्रीका अगर अपने बाकी बाकी 3 मैच भी जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका तो किसी को देखने की जरूरत नहीं, साउथ अफ्रीका विल बी क्वालिफाइंग। और सिमिलर सिचुएशन इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 मैचेस इनके साथ खेलने हैं, फिर मेरे ख्याल से एक और भी सीरीज है इनकी ऑस्ट्रेलिया की, मेरे ख्याल से श्रीलंका में है शायद। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास अभी चांस है, और ऑस्ट्रेलिया भी इन ड्राइविंग पोजीशन है। ऑस्ट्रेलिया अब देखना ये होगा कि क्या सिचुएशन बनती है बीजीटी में। फिर उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही है, एंड इंग्लैंड ने जो है शिकस्त दे दी न्यूजीलैंड को, और जो कि एक्सपेक्टेड था। अ, जिस तरह के फील्डिंग न्यूजीलैंड ने की उनकी पहले इनिंग में आफ्टर स्कोरिंग लो, एंड जिस तरह से हैरी ब्रूक्स के कैचेस छोड़े, एंड जिस तरह से हैरी ब्रूक्स ने फिर स्कोर किया और वो उनको डेंट डाला उसने। और देन सेकंड इनिंग में जिस तरह से न्यूजीलैंड जो है वो फॉल्टर कर गई, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थी। हालांकि मिचेल्स ने स्कोर किया 85 रन, कुछ केन विलियमसन ने भी किया, बट they lacked that zeal in them, or that's why they were burned out, and in fact ended up losing the test match। और सिचुएशन अब यही है न्यूजीलैंड के लिए कि न्यूजीलैंड को भी मैच जीतना है अपना, एंड देन उनको भी अब देखना है कि क्या सिचुएशन बनती है। इंग्लैंड इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सो इस टाइम पे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, आई डोंट थिंक सो श्रीलंका के पास अब इतना चांस है। श्रीलंका हैव टू विन एंड रिलाई। तो ये 3 टीमों में मेजर कॉन्टेक्स्ट रह गया है। न्यूजीलैंड को भी जस्ट देखना पड़ेगा अब कि अगला मैच जीते अपने, एंड देन देखें कि वो क्या सिचुएशन बनती है, या कोई ड्रॉ होता है कि क्या नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्स्ट हैं, तो दे लेट्स सी, होपफुल हैं। बीजीटी पे हम करेंगे, और बाकी देखेंगे इंशाल्लाह वीडियो में नेक्स्ट अपनी बात करेंगे इस पे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें तो हमें काइंडली कमेंट्स में बताएं। बाकी जिस तरह से वीडियोस हैं, आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक चैनल को फेसबुक पेज को लाइक करें और उसको फॉलो करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।